दोस्तों जब भी बात आती है कॉम्पैक्ट एसयूवी की तो नेक्सॉन का नाम ना है ऐसा हो ही नहीं सकता है। दोस्तों नेक्सॉन अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है और भाई नाम से बिकती है नेक्सॉन। देखो अगर नेक्सॉन की बात करें तो कम दाम के अंदर ये एक ऐसी कार है जो आपको ऑलमोस्ट सभी चीज ऑफर करा देती है, चाहे हम फीचर्स की बात करें, चाहे हम सेफ्टी की बात करें, चाहे हम माइलेज की बात करें, या सीएनजी लेना है तो सीएनजी की बात करें, तो ऑलमोस्ट सब कुछ आपको नेक्सॉन के अंदर देखने के लिए मिलता है। और ये इकलौती कार है जो आपको पेट्रोल में, डीजल में, सीएनजी में, इलेक्ट्रिक में सब में देखने के लिए मिलती है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं इस वेरिएंट के बारे में। वेरिएंट कौन सा है भाई? सेकंड बेस वेरिएंट है जो स्मार्ट प्लस के नाम से आता है और कम दाम के अंदर इस वेरिएंट के अंदर सारे फीचर आपको ऑफर किए जाते हैं। ये वेरिएंट अपने आप में सर्वगुण संपन्न वेरिएंट है। हर चीज को मैं बड़ी बारीकी से हाथ रख के दिखाऊंगा, समझाऊंगा कहां पर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करें तो चेकआउट करो भाई। सेकंड बेस वेरिएंट है, रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और फॉलो मी हेडलैम्प का। फिजिकल की मिल जाती है, पीछे की तरफ टाटा का लोगो मिलता है। एक भाई मैनुअल चाबी आपको देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया भाई, कम दाम के अंदर आपको एक सर्वगुण संपन्न वेरिएंट चाहिए ना, तो ये वेरिएंट सामने खड़ा हुआ है। स्मार्ट प्लस वेरिएंट है, पेट्रोल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। एक्स शोरूम कॉस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए और 8 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट पे इसके अंदर मिलता है आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो आपको 118 bhp की पावर, 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है और 17 kmpl का माइलेज ऑफर किया जाता है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो यहां पर इंडिकेटर ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, बाई फंक्शनल है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो यहां पर आपको डीआरएस दिखाई देंगे। हेडलाइट की बात करूं तो एलईडी सेटअप वाली हेडलाइट आपको देखने के लिए मिलती है। ये लो बीम है इसकी और इसके बाजू में इसकी हाई बीम देखने के लिए मिल जाती है। यहां नीचे की तरफ देखें तो भाई फॉगलाइट वगैरह इस वेरिएंट में नहीं मिलती, बट एक्टिव एयर वेंट आप चेकआउट कर सकते हो। सामने अगर ग्रिल की बात करूं तो ये ग्रिल पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में इस तरह की देखने के लिए मिलती है। यहां पर आपको टाटा का लोगो मिल जाता है और जो रेडिएटर ग्रिल है ये पूरी मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देती है। ये प्रोफाइल इसका फ्रंट से देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा मैं दूर से दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स नजर आते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। देखो अगर साइड में बात करें तो यहां पर आपको टायर साइज जो है वो 195/60 R16 का मिलता है और यहां पर अगर बात करें जेके टायर रेंजर एचपी वाली सीरीज आपको देखने के लिए मिल रही है। यहां स्टील रिम का सेटअप मिलता है। व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। व्हील आर्चेस की बात करें तो इस तरीके के चौड़े चौड़े से ब्लैक फिनिश में या मैट ब्लैक में व्हील आर्चेस ऑफर किए जाते हैं। ऐसे ही डोर पर क्लैडिंग की बात करें तो क्लैडिंग चेक कर लो यार, डोर पर इस तरह की देखने के लिए मिल जाती है। हाँ, ओआरबीएम की बात करें तो बड़े साइज के ओआरबीएम आपको भाई इस तरीके से उस पर टर्न इंडिकेटर भी ऑफर किया जाता है। ऐसे डोर हैंडल्स वगैरह की बात करें और शोल्डर लाइन की बात करें तो ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही देखने के लिए मिलती है। पीछे की तरफ देखें तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ऑफर किया जाता है और पीछे आ जाते हैं। टेल लाइट की बात करते हैं तो टेल लाइट भाई कनेक्टेड तो नहीं मिलती इस वेरिएंट में, बट दिन में तो ऐसा ही लगता है जैसा कनेक्ट है, बट असली हकीकत रात को सामने आती है। यहाँ पर इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। पीछे की तरफ देखें तो रियर वाइपर डिफोगर तो नहीं मिलता है। हाँ, यहाँ पर अगर स्पॉइलर की बात करें तो वही नॉर्मल की तरह बड़े साइज का स्पॉइलर आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर टाटा का लोगो, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। यहाँ पर आपको नेक्सॉन के इनिशियल्स दिखाई देंगे और पीछे बम्पर की बात करें तो बम्पर में 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और इधर बात करें तो यहाँ पर आपको रिवर्स लैंप और सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देते हैं। और नीचे की तरफ देखें तो भाई इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 208 mm का। अपने सेगमेंट में सबसे शानदार ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है ये। बाकी यहाँ पर मिलता है इसका 44 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक। अब जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना हम इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं। तो देखो, अब देखो दोस्तों यहाँ पर बूट लॉक है, लेकिन अगर मैं चाबी से खोलना चाहूँ ना तो ये जो बटन है ना फॉलो मी हेडलैम्प वाला, इस बटन को मुझे दबा के रखना पड़ेगा, बूट अनलैच हो जाएगा। ये देखो एक बार हॉर्न बजा और ये अनलैच हो गया। यहाँ पर बटन किसी भी तरह का नहीं मिलता है। हाँ, चाबी से खोल सकते हो या फिर आप अंदर की तरफ से खोल सकते हो, अंदर आपको बटन मिलता है। यहाँ पर अगर बात करूँ 382 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको ऑफर किया जा रहा है। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती है। यहाँ पर देखें तो 3 किलो पेलोड के 2 यूटिलिटी हुक यहाँ पर मिलते हैं और 2 यूटिलिटी हुक आपको यहाँ पर मिलते हैं। बाकी यहाँ पर ठीक ठाक स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें स्पेयर व्हील तो इस तरीके के आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। भाई ब्रिजस्टोन का आपको देखने के लिए मिल रहा है और साइज की बात करूँ तो 15 इंच का मिलता है, 1 इंच छोटा मिल रहा है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है और टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद।
अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और ड्राइवर साइड डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ट्रिम्स आपको इस तरीके के देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ चेकआउट करो यार, ये सब कुछ आपको ब्लैक कलर में मिलता है, मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। नीचे की तरफ आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन दिखाई देता है। डोर हैंडल्स की बात करें तो मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, बट फोल्ड आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे। नीचे की तरफ देखें तो अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर दिखाई देता है और साथ में यहाँ पर आपको एक स्पीकर मिल जाता है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में सिर्फ आपको 2 स्पीकर्स ऑफर किए जाते हैं। अंदर की तरफ बात करूं तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो ब्लैक कलर के अंदर सीटिंग फैब्रिक मिलता है। ड्राइवर साइड में किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। और नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल मिलते हैं, लेकिन डेड पैडल आपको मिलता तो है, बहुत छोटा सा मिलता है, आप उधर चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ से आपको बोनेट ओपन करना है, यहाँ पर वॉलेट वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है और AC वेंट इस तरीके से दिखाई देगा। अब देखो चाबी लगा लेते हैं और बाकी की बात करते हैं अंदर बैठ के। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और सबसे पहले मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाता हूँ। देखो अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं ना तो जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूंगा, चेकआउट करो, इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। जगमग सा हो गया। यहाँ पर भाई है तो ये डिजिटल जैसा ही, लेकिन यहाँ पर ऊपर देखो टेम्परेचर गेज, यहाँ पर आपको पेट्रोल गेज मिलता है। इधर आपको टैकोमीटर दिखाई दिया था, बीच में आपको 4 इंच की MID मिलती है। MID को टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये छोटे छोटे से लीवर दिए गए, यहाँ से आपको टॉगल होती हुई भी दिखाई दे रही होगी। ऐसे इस तरफ देखें तो यहाँ भी आपको इस तरीके से मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है, बट रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलता है। और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है और यहाँ ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं है। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो भाई इस तरह का टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता है। अच्छी बात यह है इस वेरिएंट के अंदर भी आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स ऑफर कर दिए जाते हैं। और साथ ही बात करें यहाँ पर तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं 7 इंच की स्क्रीन आपको ऑफर की जाती है, जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। बस रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। बाकी यहाँ पर डैशबोर्ड पर ट्रिम्स की बात करें तो ये ब्लैक कलर के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं। AC वेंट आप देख लो यार, इस तरीके से आपको दिखाई देने वाले हैं। और नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर चेकआउट करो भाई, यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। नॉब मिल रही है भाई, यहाँ पर जो डिजिटल पैनल था ना वो नहीं मिलेगा। डिजिटल पैनल इससे ऊपर वाले वेरिएंट प्योर की तरफ जाओगे तब आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर ये बूट ओपन करने का एक बटन दे रखा है और साथ ही एक हैजार्ड बटन आपको ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ देखें तो 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, एक 12V का मिलता है और एक टाइप A मिलता है। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है। सिटी, इको और स्पोर्ट मोड के लिए एक नॉब आपको देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही बात करें यहाँ पर तो मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर दिखाई देगा। इस वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट यहाँ पर ऑफर नहीं किया जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो जैसे ड्राइवर साइड में मिल रहे थे वैसे ही आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। और यहाँ पर अगर बात करें ग्लोब बॉक्स की तो बहुत बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। अंदर की तरफ बहुत अंदर तक जा रहा है और कंपार्टमेंट का ऑप्शन लगाना चाहो तो लग जाता है। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो 2 कप होल्डर भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ पर जो सनसेड है उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ मैनुअल डिमिंग IRVM भी मिल जाता है। यहाँ पर देखो ये लाइट मिल जाती है, यहाँ माइक का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिलेगा। और ड्राइवर साइड में जो सनसेड है उसके अंदर आपको टिकट होल्डर दिखाई देगा। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीज है ना वो सब कुछ आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है। अब देखो बात वही आ जाती है यार, देखो 8 लाख रुपए का दाम तो दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर फीचर्स की बात करें तो आप बताइए कौन कौन से फीचर कम है। मुझे तो सिर्फ एक फीचर ऐसा लग रहा है कि जो इस प्राइस पॉइंट पे आपको मिल जाना चाहिए था। अब देखो अगर बात करें उस फीचर की तो यहाँ पर मुझे लगता है कि रिवर्स पार्किंग कैमरा आपके पास होना जरूरी है। उसे एक काम करना, आप डीलरशिप पे ही लगवा लेना और इस स्क्रीन के अंदर ही लग जाता है तो अच्छी बात यह है कि काम कर जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो बड़ी गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार होने के साथ साथ ही आपको सभी फीचर ऑफर किए जा रहे हैं। हाँ, अगर आप इसमें सनरूफ वाला वेरियंट चाहते हो तो वो सनरूफ वाला भी मिल जाएगा। फीचर यही रहेंगे, बस सनरूफ का प्राइस और आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलो इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको क्या ऑफर किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और सेकंड रो में अगर बात करें तो सबसे पहले तो डोर पर ट्रिम्स की बात करें, इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। बिल्कुल ये पैनल जो है ना ब्लैक कलर के अंदर आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है, डोर हैंडल इस तरीके से मिलते हैं, नीचे की तरफ बड़ा सा बॉटल होल्डर मिलता है और यहाँ स्पीकर ग्रिल मिलती है। स्पीकर ऑफर नहीं किए जाते।
अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और बीच में यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिलते हैं। और यहाँ बीच में अगर बात करें तो यहाँ पर आर्मरेस्ट वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। अब पीछे बैठ कर दिखाता हूँ कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो अगर यहाँ पर मैं लेग रूम की बात करूँ ना तो 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की थी, जिसकी वजह से आप देख रहे होगे मेरे पैर आसानी से चल पा रहा है, मतलब ठीक ठाक स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेक कर लो यार, 6 फीट हाइट की वजह से यहाँ ऊपर 4-5 उंगलियों की बराबर स्पेस आपको बचा हुआ दिखाई दे रहा होगा, मतलब ठीक ठाक स्पेस वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है। और पीछे की तरफ दिखाऊं, यहाँ पीछे रियर में एसी वेंट नहीं मिलते हैं, बट आपको एक स्पेस मिल जाता है जिसमें आप चेकआउट कर सकते हो ठीक ठाक, मतलब फोन वोन रखना चाहो तो रख लो। वेंट आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, इससे ऊपर की तरफ आप जाना पड़ेगा। और पीछे किसी भी तरह के चार्जिंग पोर्ट भी ऑफर नहीं किए जा रहे। पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसे मैं एक बार आपको चेकआउट करा देता हूं। आ जाते हैं यहाँ पर। और बोनट कहां से ओपन करना है भाई, बोनट आपको यहां से ओपन करना है। ओके, यहाँ मिलता है आपको 1.2 लीटर टर्बोचार्ज रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। पूरा सेटअप आप देख लो यार, बिल्कुल बढ़िया तरह से यहाँ प्लेसमेंट कर रखा है। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पर आता है, वॉशर यहाँ पर आ जाता है। अंदर की तरफ देखें तो प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल वगैरह देखने के लिए मिलता है और यहाँ आपका कूलेंट आ जाता है। इंसुलेशन अंदर लग रहा है और इवन बोनेट के नीचे भी लग ही रहा है। इसे कर देता हूँ मैं बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज मेरे पास टाटा नेक्सॉन, और टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस वेरिएंट था, मतलब सेकंड बेस वेरिएंट था और 8 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट पे सारे फीचर्स ऑफर करता है ये वेरिएंट। देखो अगर इस वेरिएंट की बात करूँ ना तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। एक चीज़ लगवा लेना, डीलरशिप पे कैमरा लगवा लेना, गारंटी दे रहा हूँ ये वेरिएंट अपने आप में सर्वगुण संपन्न हो जाएगा। देखो सब कुछ मैंने बता दिया। अब देखो इस प्राइस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो गाड़ियाँ तो और भी मिल जाएंगी आपको, लेकिन अगर बात की जाए फीचर्स की, पावर की और साथ ही, तो डेफिनेटली नेक्सॉन से कोई भी गाड़ी आगे नहीं है। तो सब कुछ आपको दिखा दिया। वारंटी की बात करते हैं, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको इसके ऊपर ऑफर की जाती है। अब दोस्तों ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।